चैतर वसावा के द्वारा कई बार वहां चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद छोटा उदयपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली, जबकि उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को 6 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट मिला और एक लोकल गुजरात सर्व समाज पार्टी को 4 सीट मिला। डेडियापाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले डेडियापाड़ा तालुका और सागबारा तालुका में एक एक सीट पर बाय इलेक्शन हुआ। डेडियापाड़ा तालुका के एक सीट पर आम आदमी पार्टी विजयी रहा और सागबारा के एक सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी रहा। तो इस जीत को चैतर वसावा के समर्थक और उनके टुकड़ों पर पलने वाले यूट्यूबर भव्य जीत बता रहे हैं। इसे भव्य जीत कैसे माना जाए कि छोटा उदयपुर नगर पालिका के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी नील बटे सन्नाटा रहा, यानी एक भी सीटें नहीं मिली, तो इस चुनाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चैतर वसावा का प्रभाव डेडियापाड़ा के बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के प्रचार के बावजूद एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। तो इस चुनाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चैतर वसावा का प्रभाव डेडियापाड़ा के बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के प्रचार के बावजूद एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। डेडियापाड़ा तालुका और सागबारा तालुका जो दोनों डेडियापाड़ा विधानसभा में आता है, तालुका पंचायत के 2 बाय इलेक्शन में एक एक सीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आ गया, तो ये मामला टाई हो गया। इसका मतलब कि चैतर वसावा का डेडियापाड़ा तालुका के बाहर वह प्रभाव अभी भी नहीं है जितना वह दिखाने का प्रयास करता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुजरात में स्थानीय स्वराज, जिसको गुजराती में स्थानिक स्वराज बोलते हैं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, तालुका पंचायत या कुछ तालुका पंचायत और नगर पालिका में बाय इलेक्शन जो है वोट हुआ था शनिवार को। आज उसका रिजल्ट आया। लगभग मुझे लगता है कि 2/3 से ऊपर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। तो आज हम उसी में से एक छोटा उदयपुर नगर पालिका को सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि वो नर्मदा के बगल के का डिस्ट्रिक्ट है और चैतर वसावा अपने आप को जो आम आदमी पार्टी का विधायक है भी है गुजरात में, वो ये साबित करता है कि उसकी बात समूचे आदिवासी समाज मानता है। तो जरा आज ये विश्लेषण करें कि छोटा उदयपुर नगर पालिका चुनाव में चैतर वसावा का जादू चला या नहीं चला। तो पहले हमको दोस्तों ये रिजल्ट जानना होगा कि हुआ क्या वहाँ। तो गुजरात में छोटा उदयपुर नगर पालिका में 7 वार्ड है, यानी 28 कॉरपोरेटर वहां से चुनकर आते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है परिणाम। यहां मैं विश्लेषण ये कर रहा हूं कि चैतर वसावा का क्या हुआ। तो 28 में से भारतीय जनता पार्टी मात्र 8 सीटों पर जीती है और इस प्रकार से या तो भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 7 लोगों का समर्थन लेकर के गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, या किसी को समर्थन देना होगा, या दूसरे ग्रुप आपस में संगठन बना करके कर सकते हैं। यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 1 सीट मिला इस नगर पालिका में। मायावती जी की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, काफ़ी अच्छा किया इस चुनाव में और उसके 4 कॉरपोरेटर पार्षद
चुनाव जीतने में सफल रहे। बहुजन समाज पार्टी से भी अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो इससे भी अच्छा किया और समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली। एक वहाँ के स्थानीय नेता के द्वारा गुजरात सर्व समाज नामक एक दल बनाया गया और उस दल से भी 4 लोग जीते और अपक्ष उम्मीदवार 5 जीता। 8 1 9 4 13 6 19 4 23 5 28। दोस्तों जरा इसमें देखिए कि कहीं आम आदमी पार्टी का नाम है। छोटा उदयपुर के नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिला है। चैतर वसावा जहां का विधायक है वो नर्मदा जिला के बगल का जिला है। चैतर वसावा वहां कई बार चुनाव प्रचार के लिए गया था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? 0। दोस्तों मैं गुजरात की जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के द्वारा कई बार वहां चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद छोटा उदयपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली, जबकि उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को 6 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट मिला और एक लोकल गुजरात सर्व समाज पार्टी को 4 सीट मिला। तो कैसे कहा जाए कि चैतर वसावा का जादू चल गया? अब आइए दोस्तों, यहीं पर नर्मदा जिला में डेडियापाड़ा विधानसभा है एक, उस विधानसभा के अंदर 2 तालुका आता है, एक डेडियापाड़ा और दूसरा सागबारा। डेडियापाड़ा के तालुका पंचायत में 1 सीट पर बाई इलेक्शन और सागबारा के 1 सीट पर बाई इलेक्शन। तो डेडियापाड़ा के इस 1 सीट पर आम आदमी पार्टी विजयी रहा और सागबारा तालुका के इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रहा। तो इसको भव्य जीत कैसे बताया जाए? इसीलिए हमने अपने टाइटल में भव्य हार लिख दिया है कमेंट में। तो जरा समझिएगा, डेडियापाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले डेडियापाड़ा तालुका और सागबारा तालुका में 1-1 सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। डेडियापाड़ा तालुका के 1 सीट पर आम आदमी पार्टी विजयी रहा और सागबारा के 1 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी रहा। तो इस जीत को चैतर वसावा के समर्थक और उनके टुकड़ों पर पलने वाले यूट्यूबर भव्य जीत बता रहे हैं। इसे भव्य जीत कैसे माना जाए? अगर हम छोटा उदयपुर के 28 सीट डेडियापाड़ा और सागबारा को साथ लेकर चलें तो 30 सीट में चैतर वसावा की आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिला है। तो अगर 1 सीट पर विजयी होने पर चैतर वसावा के टुकड़ों पर पलने वाले यूट्यूबर भव्य जीत बता रहे हैं, तो अगर इसे समग्रता में देखा जाए तो इसे भव्य हार भी कहा जा सकता है। बल्कि होता तो करारी हार है, लेकिन ये भव्य हार माना जा सकता है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि छोटा उदयपुर नगर पालिका के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी नील बटा सन्नाटा रहा, यानी 1 भी सीटें नहीं मिली, तो इस चुनाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चैतर वसावा का प्रभाव डेडियापाड़ा के बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के प्रचार के बावजूद 1 भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। डेडियापाड़ा तालुका और सागबारा तालुका, जो दोनों डेडियापाड़ा विधानसभा में आता है, तालुका पंचायत के 2 बाई इलेक्शन में 1-1 सीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आ गया, तो ये मामला टाई हो गया। इसका मतलब
कि चैतर वसावा का डेडियापाड़ा तालुका के बाहर वह प्रभाव अभी भी नहीं है जितना वह दिखाने का प्रयास करता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज भी ये एनालिसिस पूरा है। मैं कल फुल एनालिसिस लेकर आऊँगा ईसूदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, राजू करपड़ा और आम आदमी पार्टी के जो 4 एमएलए हैं उनके क्षेत्र में क्या क्या हुआ, किनका भविष्य दांव पर लग गया, उन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।